हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। होप आप सब ठीक ठाक होंगे। नई वीडियो में आपको वेलकम करते हैं। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो बेसिकली दो पर्सनालिटी के ऊपर घूमता है। एक है इंडियन पंजाब की हिस्ट्री और एक है इंडियन पंजाब का फ्यूचर। कंट्रोवर्शियल टॉपिक हो सकता है, लेकिन इस पे बात करना जरूरी भी है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे जरनैल सिंह भिंडरावाला या जरनैल सिंह बराड़ के ऊपर, और दूसरा अमृतपाल सिंह के ऊपर, जो आजकल इंडिया की न्यूज की हेडलाइंस बने हुए हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं जरनैल सिंह भिंडरावाला। हिस्ट्री में जाते हैं थोड़ा। ये 1947 जून 1947 में पैदा हुए और इनका देहांत या इनकी जो हत्या हुई थी वो 6 जून 1984। मोस्टली लोग जानते हैं कि गोल्डन टेम्पल के अंदर जो एक ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ उसमें इनकी हत्या हो गई थी। जरनैल सिंह भिंडरावाला 14वें जत्थेदार या लीडर थे एक ऑर्थोडॉक्स सिक्स रिलीजियस इंस्टीट्यूशन दमदमी तस्काल के, और वो आनंदपुर साहब रेजोल्यूशन के बहुत बड़े एडवोकेट थे। जरनैल सिंह भिंडरावाले को ज्यादा पॉपुलैरिटी 1978 में सिख नारिंदकारी क्लैश के बाद मिलती है। 1982 के अंदर भिंडरावाला और अकाली दल मिलके एक मोर्चा लॉन्च करते हैं जिसे धर्म युद्ध मोर्चे के नाम से जाना जाता है, जिसमें वो एक दफा फिर आनंदपुर साहब रेजोल्यूशन को सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं। हजारों लोगों ने इस प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया इस उम्मीद में कि उन्हें इरिगेशन वाटर का एक बहुत बड़ा हिस्सा मिलेगा और चंडीगढ़ दोबारा से पंजाब का हिस्सा बन जाएगा। ऑब्वियसली सिख कम्युनिटी के एक बहुत बड़े सेक्शन के अंदर डिसअपॉइंटमेंट थी सोशल इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल रिफॉर्म्स को लेके, और यहीं से भिंडरावाला जो है वो इस मोर्चे की सपोर्ट लेते हुए सिखों का एक पॉपुलर लीडर बन जाता है। 1982 के अंदर ही भिंडरावाला मूव करते हैं गोल्डन टेम्पल के अंदर, और गोल्डन टेम्पल कॉम्प्लेक्स को अपना जो है वो हेड ऑफिस डिक्लेयर कर देते हैं। अपने इसी पीरियड्स के दौरान कहा जाता है कि भिंडरावाले ने मुबैना तौर पे बहुत सारे अपने ओपोनेंट्स लीडर्स को कत्ल भी करवाया। स्लोली ग्रेजुअली भिंडरावाला इतना ज्यादा ताकतवर हो गया कि उसने पंजाब के अंदर एक अपनी पैरेलल गवर्नमेंट खड़ी कर दी हुई थी, जो कि सेंटर में सरकार के लिए डाइजेस्ट करना बड़ा मुश्किल था। तो उन्होंने 1984 के अंदर एक ऑपरेशन लॉन्च किया जिसे ऑपरेशन ब्लू स्टार के नाम से जाना जाता है। इस ऑपरेशन में इंडियन आर्मी को कॉल किया गया कि वो जरनैल सिंह भिंडरावाले को गोल्डन टेम्पल प्रेमिसेस के अंदर से रिमूव करें। अनएक्सपेक्टेडली इंडियन आर्मी के भिंडरावाले ने बहुत ज्यादा रेजिस्ट किया। भिंडरावाला और उसके साथियों ने इंडियन आर्मी को बहुत ज्यादा टफ टाइम दिया, इतना ज्यादा टफ कि इंडियन आर्मी मजबूर हो गई कि उनको वहां पे टैंक्स कॉल करने पड़े। लेकिन इवेंचुअली चंद लोग या चंद हजार या चंद 100 लोग किसी भी मुल्क की आर्मी का मुकाबला तो नहीं कर सकते। इवेंचुअली जब इंडियन आर्मी ने टैंक्स इस्तेमाल किए तो डिस्ट्रक्शन का लेवल एक्सीड कर गया, और जिसके अंदर भिंडरावाले की मौत हो गई। इसी ऑपरेशन के दरमियान सिखों की रिलीजियस टेम्पल्स को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा, जिसे देख के मुल्क के अंदर दूसरे सिखों के जज्बात भी भड़क उठे और मुल्क के अंदर एक बहुत बड़े पैमाने के ऊपर एजिटेशन स्टार्ट हो गई, जिसके अंदर हजारों लोगों को मारा गया। उसके बाद भिंडरावाले के सपोर्टर जो बाकी बच गए थे, उन्होंने ये कसम उठाई कि हम इसका बदला सरकार से लेंगे। फिर हमने देखा कि कुछ ही अरसे के बाद इंडिया की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी को उनके अपने ही गार्ड्स ने कत्ल कर दिया, जो कि सिख कम्युनिटी के साथ ताल्लुक रखते थे, और उन्होंने ये एक्सेप्ट किया कि ये भिंडरावाले की मौत का बदला लिया गया। इसके अलावा इंडियन एयरलाइन का एक प्लेन भी हवा में तबाह कर दिया गया, जिसमें 326 इंसानों की जिंदगियां चली गईं, और उसको भी ये कहा गया कि उन्होंने भिंडरावाले की मौत का बदला लिया है। इंडियन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी की मौत के बाद दंगे फसाद शुरू हो जाते हैं, जिसमें दिल्ली के अंदर और इंडिया के मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर हजारों लोगों को, हजारों सिखों को मार दिया जाता है, औरतों की इज्जतें लूटी जाती हैं और उनको गले से गिरेबान से पकड़ के घसीटा जाता है। ऑब्वियसली वो वाला टाइम इंडियन हिस्ट्री का एक स्याह दौर था जिसमें बेगना लोगों की जानें गईं, लेकिन सिख कम्युनिटी कभी भी वो वाले वाकयात और वो वाला दौर भूल नहीं पाए। 1984 के बाद काफी साल इंडिया के अंदर सिख कम्युनिटी ने कभी भी इस तरह की एजिटेशन या इस तरह की रेजिस्टेंस शो नहीं की, लेकिन अभी रिसेंट पास्ट के अंदर
एक नौजवान दुबई से इंडिया पंजाब के अंदर एंट्री लेता है जिसका नाम है अमृतपाल सिंह। अमृतपाल सिंह 29 इयर्स ओल्ड, एक यंग लड़का जो दुबई के अंदर अपने डैड का ट्रांसपोर्ट बिजनेस संभाल रहा था, अचानक से पंजाब के अंदर आता है और आके पंजाब की एक ऑर्गेनाइजेशन वारिस पंजाब के का हेड अपॉइंट हो जाता है। उसका गेटअप भी एक मॉडर्न सिख से चेंज होके एक रिलीजियस सिख की तरफ आ जाता है। अमृतपाल सिंह संधू के बारे में कहा जाता है कि उसे इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी ISI पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी सपोर्ट कर रही है, जिसकी वजह से वो इतनी जल्दी पंजाब के अंदर इतनी पावरफुल पोजीशंस के ऊपर आ गया है। अमृतपाल सिंह कुछ वीक पहले अपने एक साथी को छुड़ाने के लिए एक पंजाब के पुलिस स्टेशन के ऊपर धावा बोल देते हैं, और जैसे कि हमने फुटेजेस में देखा कि वहां पे बहुत ज्यादा हजारों लोगों की तादाद पुलिस स्टेशन पे चढ़ दौड़ती है और वहां से वो अपने बंदे को, जिसको अलेजिडली बेकसूर रखा गया था, उसको छुड़वा लेते हैं। और फिर हमने देखा कि अमृतपाल सिंह जरनैल सिंह भिंडरावाले के गांव में जाते हैं और वहां पे वो दस्तारबंदी करवाते हैं। अमृतपाल सिंह की तरफ से एक क्लियर मैसेज आना शुरू हो जाता है कि वो जरनैल सिंह भिंडरावाले के रास्ते पे चल रहे हैं और उसी के मिशन को ये आगे लेके चलेंगे। पंजाब में ये सारी सिचुएशन डेवलप होते हुए और अमृतपाल सिंह की अचानक से इतनी पॉपुलैरिटी गेन करते हुए सेंटर के अंदर सरकार परेशानी में फंस जाती है और वो 31 मार्च 2023 को अमृतपाल सिंह और उसके साथियों के खिलाफ एक क्रैकडाउन स्टार्ट कर देती है। अभी तक अमृतपाल सिंह को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई है। कोशिश हो रही है कि उसको किसी तरह से गिरफ्तार किया जाए। रिसेंट पास्ट के अंदर अमृतपाल सिंह के कुछ इंटरव्यूज देखने को मिले, जिसमें उन्होंने कुछ BBC को इंटरव्यू दिए और कुछ दूसरे न्यूज चैनल्स को दिए। अगर हम अमृतपाल सिंह की आइडियोलॉजी को समझने की कोशिश करें तो वो काफी मिक्स नजर आती है। कुछ चीजें वो जरनैल सिंह भिंडरावाले की तरफ से ले रहे हैं और कुछ चीजें वो अपनी तरफ से इस आइडियोलॉजी के अंदर ऐड कर रहे हैं। कुछ बातें जो समझ आती हैं उनकी, जो मानने वाली हैं या जिन पे गौर किया जा सकता है, उनमें से चंद एक बातें ये हैं। वो ये बात रेज करते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चंद ऐसी चीजें हैं जो सिख कम्युनिटी के लिए काबिल कबूल नहीं है, जिनमें से एक ये है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सिख रिलीजन को एक सेपरेट रिलीजन एक्सेप्ट नहीं किया गया, बल्कि उसको एक हिंदू धर्म की ही एक शाख एक्सेप्ट किया गया है। तो भारत का संविधान आज भी सेडिशन जैसे लॉज उसमें है। सो ये मेरी बात नहीं है कि मुझे उस पर भरोसा है। भारत का संविधान तो ये भी नहीं कहता कि सिख एक सेपरेट रिलीजन है। हालांकि गुरबाणी सेज इट, ना हम हिंदू ना मुसलमान, दे आर लाइक सो मेनी कंट्राडिक्शंस। हमारा रिलीजन टोटली इंडिपेंडेंट है, उसके किसी भी साथ लेना देना नहीं है। लेकिन फिर भी उसको आर्टिकल 125B में ये लिखते हैं कि सिख जो है वो शाखा है, लाइक ए ब्रांच ऑफ लार्जर ट्री, दैट ट्री इज कॉल्ड हिंदुज्म और सनातन। सो हमें ये बात से भी प्रॉब्लम। अगर सिख कम्युनिटीज के ऊपर अपनी रिजर्वेशन शो करती हैं तो मेरा हाल है पार्लियामेंट के अंदर इस चीज के ऊपर बात होनी चाहिए और थ्रू प्रॉपर चैनल इस चीज को डिस्कस किया जा सकता है। इसके अलावा इंडियन सरकार की तरफ से जो सिख कम्युनिटी के साथ बेइंसाफियां होती रही हैं उनको उन्होंने हाईलाइट किया और उन्होंने ये डिक्लेयर किया कि वो पंजाब के लिए एक अलहदा स्टेट चाहते हैं, जिसको वो खालिस्तान का नाम देना चाहते हैं। खालिस्तान का नाम कोई नया नाम नहीं है, ये भिंडरावाले के टाइम से स्टार्ट हुआ, बल्कि इससे भी पहले स्टार्ट हुआ था। सिख स्टेट के साथ 1947 के अंदर ये प्रॉमिस किया गया था कि उनको इंडिया के अंदर उसी लेवल की एक स्टेट प्रोवाइड की जाएगी, जो एक्चुअली कभी भी इंडियन गवर्नमेंट अपने वादे पर पूरा ना उतर सकी। और इन सारी चीजों के बारे में सिख कम्युनिटी ने आनंदपुर साहब रेजोल्यूशन के अंदर भी अपने पॉइंट्स उठाए हुए हैं। अब देखने में ऐसे लग रहा है कि अमृतपाल सिंह भिंडरावाला 2.0 का रूप धार रहे हैं, जो कि पंजाब के लिए और इंडियन स्टेट के लिए बहुत खतरनाक है। लेकिन देखना यह होगा कि क्या अमृतपाल सिंह के जो रिजर्वेशंस हैं, जो उसके सवाल हैं, क्या वो जायज हैं या बिल्कुल नाजायज हैं। इंडियन सरकार अगर अमृतपाल सिंह की इस कैंपेन को बाय फोर्स या ब्रूटली हैंडल करने की कोशिश करती है तो मेरा हाल है उसके कॉन्सिक्वेंसेस 1984 से भी ज्यादा बुरे हो सकते हैं। इंडियन सरकार को चाहिए कि अमृतपाल सिंह के साथ बैठ के टेबल के ऊपर डिस्कस किया जाए और जो सिखों की रिजर्वेशंस हैं उनको हैंडल किया जाए और इस मसले को कोई हल निकालें, रादर देन कि इसको फोर्सली हैंडल करने की कोशिश करें। ये ना हो कि ये एक छोटी सी चिंगारी पूरे पंजाब को अपनी लपेट में ले ले
हम दुआ करते हैं कि इंडियन सरकार इस मसले को समझदारी के साथ हैंडल करेगी, रादर दैन कि आप अमृतपाल सिंह को आईएसआई का एजेंट डिक्लेयर करें, उसके साथ बात करें। वो अपने धर्म का सच्चा पक्का सोल्जर लग रहा है, अपने धर्म का पक्का सच्चा सिपाही लग रहा है। जहां तक मैंने उसको देखा है, जहां तक मैंने उसे ऑब्जर्व किया है, मुझे देखने में वो बंदा बड़ा जेन्युइन बंदा लगा है। वो आईएसआई या किसी और एजेंसी की सपोर्ट पे नहीं आया। कोई भी बंदा अपनी जान को हथेली पे रख के कभी भी इस तरह के मामलात में इन्वॉल्व नहीं होता, जबकि उसको नजर आ रहा हो कि इस रास्ते के ऊपर सिर्फ और सिर्फ मौत उसका इंतजार कर रही है। मेरा हाल है उसकी पर्सनल कन्विक्शंस हैं जिसकी वजह से वो इस रास्ते पे चला है, और वो जो भी कर रहा है वो अपनी पर्सनल कन्विक्शन की वजह से कर रहा है। किसी बंदे के कहने या किसी स्टेट या किसी एजेंसी के कहने पे ये वो सब कुछ कर रहा है। मैं अपनी जान ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕਰ ਹੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਰੱਖ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣੀ ਮੈਂ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੀ ਬਚਾਉਣਾ, ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਚਾਉਣਾ, ਨਾ ਬਚਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਰਾਹ ਤੇ ਆਪਾਂ ਤੁਰ ਪਏ ਆ, ਇਸ ਰਾਹ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਇਸ ਰਾਹ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਉਜੜਦਾ ਹੈ। उम्मीद करते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट अमृतपाल सिंह के साथ बैठ के इन मामलात को खुशउस्लूबी के साथ हैंडल करेगी। दुआ करते हैं कि कहीं पे और 1984 वाला वाकया दोबारा से इंडिया के अंदर ना हो और दोबारा से बेगुनाह लोगों की जानें ना जाएं। दोबारा बहुत जल्द नई वीडियो में मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।